तो जैसा कि आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 3 जो कि क्लास 10th का है एनसीईआरटी का। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन कहता है। तो क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं। इन फिगर 6.53 ABD इज ए ट्रायंगल राइट एंगल एट A एंड AC परपेंडिकुलर टू बी सो दैट। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि AC परपेंडिकुलर है BD का। तो इसमें शो करना है AB स्क्वायर इक्वल टू BC पॉइंट BD, AC स्क्वायर इक्वल टू BC पॉइंट DC और AD स्क्वायर इक्वल टू BD पॉइंट CD। तो सबसे पहले प्रूव करते हैं AB स्क्वायर इक्वल्स टू BC पॉइंट BD। तो यहाँ पे लिख लेते हैं AB स्क्वायर इक्वल्स टू BC पॉइंट BD। तो ये लिख लिया। तो अब ये जो AB स्क्वायर का है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं AB, ये पहला वाला है AB इंटू AB, ये लिख सकते हैं। उसके बाद BC पॉइंट BD को ऐसे ही रहने देते हैं। तो ये जो पॉइंट लगा इसका असल मतलब जानते हो क्या होता है? इसका असल मतलब होता है ये मल्टीप्लाई का, इसका असली मतलब होता है। तो ये हो गया, ये AB स्क्वायर को AB इंटू AB लिख सकते हैं इक्वल टू BC पॉइंट BD, ये हो गया। तो आप चलते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। ठीक, सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। इन ट्रायंगल, अब ट्रायंगल कौन से लेने हैं? तो इसमें क्या क्या दिख रहा है? दिख रहा है AB इक्वल टू BC दिख रहा है, पॉइंट BD दिख रहा है। तो ये इसमें कौन से ट्रायंगल ले सकते हैं आप? ABC और ABD, ये दो ट्रायंगल लेंगे। एक पहले ये छोटा वाला ले लेंगे, उसके बाद एक पूरा ये बड़ा वाला ले लेंगे। एक पहले ABC फिर ABD। तो ले लेंगे हम लोग क्या, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD। तो इसमें कोई भी दो हमको चाहिए इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए, दो ट्रायंगल बराबर चाहिए कोई भी प्रूफ करने के लिए, मतलब कॉन्ग्रुएंट बराबर है। तो इसमें कौन से ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD, इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो B है वो दोनों में आ रहा है। तो एंगल B इक्वल्स टू एंगल B, इसको हम लोग कॉमन ले लेंगे, ये हो गया कॉमन। अब एक ट्रायंगल और चाहिए। तो ये जो C है ये 90 का है, ठीक, और तो एंगल C जो है 90 का है, ठीक, और ये जो एंगल A है ये भी आपका 90 डिग्री का है, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट तो है। ये जो CA है, AC जो है ये कॉन्ग्रुएंट किस पे है? BD पे है ना। AC कॉन्ग्रुएंट किस पे है? BD पे है। तो ये भी तो कॉन्ग्रुएंट हुआ, ये भी तो 90 डिग्री का हुआ। तो हो जाएगा ट्रायंगल BCA, ये देखिए BCA, ये जो C है इक्वल्स टू ट्रायंगल A भी 90 का, क्योंकि ईच 90, ये भी तो आपका 90 का है, ईच 90 डिग्री हो गया। अब उसके बाद तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। तो आगे लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। अब यहाँ पे जो यहीं पे तो सोचने वाला है, यहीं पे करने वाला है, यहीं पे दिमाग लगाने वाला है कैसे क्या होगा। तो यहाँ पे तीन ऐसे कर देंगे, पहले तुरंत नहीं लिखेंगे। तो B के बराबर क्या है? तो यहाँ पे जो B है B इक्वल्स टू B, क्योंकि कॉमन था तो B बीच में है, तो यहाँ पे B यहाँ पे लिख देंगे, लिख दिया। अब एंगल देखते हैं BCA, ये जो BCA के बराबर A था, BCA के बराबर A था, तो BC के बराबर यहाँ पे A लिख लेंगे। अब AB हो गया, तो A और B हो गया, तो बचा क्या? बचा D, तो D यहाँ लिख लेंगे। अब ये बराबर हो गया, किस रूल से हुआ? ये हुआ AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। अब ये इतना हो गया। अब आगे क्या करेंगे? अब आगे लेंगे, पहले AB ले लिया, AB अपॉन DB ले लिया, ठीक, इक्वल्स टू दूसरा BC ले लिया, फिर BA ले लिया, BC अपॉन BA ले लिया, फिर तीसरे में क्या लिया? फिर तीसरे में उल्टा CA फिर AD, तो CA अपॉन AD हो गया। तब इसमें कौन से मतलब दो लेने हैं जिसमें से मतलब ये आ जाए AB स्क्वायर इक्वल टू BC पॉइंट DD। अब ये देखिए AB, इसको AB से करेंगे तो AB स्क्वायर हो जाएगा। अब BA लिखा लेकिन है तो ये AB पलट के लिखेंगे तो AB हो जाएगा ना। अब ये DB पॉइंट BC, तो ये BC और BD, तो ये हो जाएगा ना। तो अब यही दो ले लेंगे, ये इतना ले लेंगे, इसको छोड़ देंगे, इसका कोई मतलब नहीं। तो AB अपॉन DB इक्वल्स टू BC पॉइंट अपॉन BA, ठीक। तो ये AB स्क्वायर, ये इसको मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इक्वल्स टू BC पॉइंट BD। तो ये था पहला वाला हो गया। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे वाली की तरफ, ठीक। तो जैसा कि अब हम लोग आ चुके हैं सेकेंड वाले में। तो सेकेंड वाले में क्या करना है? तो AC स्क्वायर लिखा है तो AC इंटू AC तो हो ही जाएगा, आप लोग पहले वाले में देख ही चुके हैं। उसके बाद BC
पॉइंट DC इसको ऐसे ले लेना। अब इसमें कौन कौन सा ट्रायंगल लेना है, तो इसमें देखिए AC लिखा है, फिर BC पॉइंट DC लिखा है। तो पहले ले लेंगे हम लोग ये वाला छोटा वाला ट्रायंगल ABC। तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल, फिर ले लेंगे हम लोग, पहले ABC लिख लिया, फिर ले लेंगे ट्रायंगल हम लोग ACD, ये वाला, पहले इधर वाला ट्रायंगल फिर इधर वाला ट्रायंगल, फिर ट्रायंगल लेंगे ACD। अब इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, दो कोई मिलना चाहिए कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए। तो ट्रायंगल इसमें देखिए, ट्रायंगल ACB, ये जो ट्रायंगल ये वाला है ट्रायंगल, ये बराबर होगा ACD के। क्यों? क्योंकि ये जो C है ये 90 डिग्री का है, तो ये इधर और इधर ये दोनों मिला के 90 डिग्री का है ना, तो ये और ये तो बराबर हो जाएगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर है इसके, तो बराबर हो जाएगा ना। तो फिर ट्रायंगल ACB इक्वल्स टू ट्रायंगल ACD, ACB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल इक्वल्स टू ट्रायंगल ACD। तो ये हो गया क्योंकि ईच 90 डिग्री हो गया। फिर दूसरा वाला, अब एक और चाहिए, अब इसको थोड़ा सोचना पड़ेगा, तो इसके लिए हमको लोगों को कुछ करना पड़ेगा। तो हम लोग पहले इसका नाम रख देते हैं, जैसे इसका नाम रख दिया 1, ठीक, इसका नाम रख दिया 2, इसका नाम रख दिया 3 और इसका नाम रख दिया 4, ये रख दिया, ये 1 2 3 और ये 4, ठीक, ये नाम रख दिया। तो अब इसमें कैसे प्रूफ करना है, तो चलो एक बार देख लेते हैं। तो इसमें क्या करना है, पहले ये मान लीजिए ये जो आपका है ये तो आपका ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक, 180 डिग्री होगा ही। तो 1 प्लस 2 प्लस 4, आपका ये जो 4 है ये तो 90 डिग्री का था क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, तो इसकी जगह हम लोग 90 डिग्री ले लेंगे इक्वल टू 180। तो 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 माइनस 90, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना हो गया, ये आपका 90 डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का हो गया। उसके बाद एंगल 2 प्लस एंगल 3 ये भी 90 डिग्री का है। एंगल ये जो कौन कौन सा है, अरे 2 3 नहीं, हाँ एंगल 2 3 ये गलत लिख लिया। एंगल 1 प्लस एंगल 3 ये भी तो आपका 90 का है, ये जो ये वाला एंगल और ये एंगल 3 अभी इसके पहले बताया था ना, ये इसके परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे ये भी 90 का होगा ना, तो 1 प्लस 3 ये भी 90 का हो गया। तो 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 1 प्लस 3, ये दोनों बराबर हैं, तो 1 से 1 कट गया, तो 2 इक्वल्स टू 3, तो इसमें 2 इक्वल्स टू 3 ये भी बराबर आ जाएगा। तो एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 हो गया ना, इसको अभी प्रूफ किया। फिर तो आगे लिख देंगे देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, अब 3 जगह ले लेंगे। तो अब इसमें देखते हैं ट्रायंगल ACB लिखा, देखिए ACB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। तो ACD तो AC, अरे यार ACB और ACD ये बराबर है ना, तो इसमें ये जो B है, B की जगह यहाँ पे क्या ले लेंगे, यहाँ A। अब ये जो C है, C की जगह C ले लेंगे, और यहाँ पे जो A है इसकी जगह बचा D, तो D ले लेंगे। अब किससे हुआ है, A सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से बराबर हो गया। तो अब आगे ले लेंगे AB इक्वल्स टू DA अपॉन BC इक्वल्स टू AC, फिर उल्टा लेंगे तो CA अपॉन CD, ये हो गया। अब इसमें देखेंगे कैसे ये आएगा, तो ये देखिए AC ये AC ये हो गया, BC CD ये आ रहा ना, तो इसको यहाँ पे ये ले लेंगे, BC इक्वल टू AC बराबर CA अपॉन ये क्या लिखा CD। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा ना, ये AC स्क्वायर इक्वल टू BC पॉइंट DC, ये था दूसरा वाला। तो ये कंप्लीट हुआ ना। तो अब थर्ड वाला क्या था, थर्ड वाला था AD स्क्वायर इक्वल टू BD पॉइंट CD। हमेशा की तरह जो पहले दो में किया यहाँ पे भी वही कर देंगे, AD इंटू AD इक्वल्स टू BD पॉइंट CD। और पॉइंट का मतलब बता चुके हैं, पॉइंट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक।
तो ये हो गया। फिर इसमें कौन कौन सा ट्रायंगल लेंगे? इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, ये वाला ट्रायंगल लेंगे और ये वाला ट्रायंगल ए सी डी। ठीक, ये दो ट्रायंगल ले लिए। अब इसमें दो बराबर करना है, तो इसमें देखते हैं एंगल ए जो है, ये एंगल ए, ठीक, ये कितने का है? ये 90 का है, और ये परपेंडिकुलर था ना, सी क्या है? सी भी 90 का है, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे ना। तो ट्रायंगल ए इक्वल्स टू ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी, क्योंकि ईच 90 हो गया ना। अब दूसरा, अब इसमें ए बी डी और इसमें ए सी डी, डी दोनों में कॉमन आ रहा है ना, तो डी इक्वल्स टू डी कॉमन हो जाएगा। ठीक, अब वही करना है जो पहले वाले में किया था। इन ट्रायंगल देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल, कॉन्ग्रेंट का साइन ट्रायंगल, अब यहाँ पे 3 वही करेंगे ना, अब इनको समझ के करना है। तो ये जो ए इक्वल्स टू ए सी डी, ए हो गया था ए सी डी, ए सी डी हुआ था ना, अरे ए इक्वल्स टू ए सी डी, तो ए के बराबर यहाँ पे सी हो जाएगा ना। अब बी जो था डी इक्वल्स टू डी था, तो ए सी डी था, यहाँ पे डी हो जाएगा। अब बचा ए, तो ए यहाँ हो जाएगा, हो गया ना। फिर वही पहले ये, फिर ये ए बी अपॉन सी ए, फिर ये जैसे बी डी इक्वल्स टू ए डी, फिर उल्टा डी ए इक्वल्स टू डी सी। अब यहाँ पे कौन कौन से लेना है? जो ए डी स्क्वायर हो जाएगा। अब ये ए डी देखिए, ये देखिए, फिर ये देखिए बी डी और सी डी, तो ये ले लेंगे यहाँ पे। तो ए डी स्क्वायर, नहीं अभी यहाँ पे पहले ये करना है, बी डी अपॉन ए डी इक्वल्स टू डी ए अपॉन टी सी। तो अब ये ले लेंगे, अब ये मल्टीप्लाई कर देंगे, ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी पॉइंट सी डी, ये हो गया। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद हो, क्या करना है? चैनल को ये करना है सब्सक्राइब। बाय।